सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में दीप प्रज्वलित कर एवं रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत आज से की गई है। हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 से की। इसके लिए सभी पार्टियों के विधायकों एवं विधान पार्षदों की बैठक कर चर्चा की गई है। जल जीवन हरियाली का मतलब है जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। इसी को ध्यान में रखकर अनेक कार्य शुरू किए गए हैं। इसी के तहत गया के बोधगया और नवादा में गंगा जल आपूर्ति का निर्णय लिया गया। यहाँ संकट व्याप्त था। गर्मी के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को लेकर के हर घर तक गंगा जल की आपूर्ति कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के समीप निर्माणाधीन स्टेट गेस्ट हाउस में नए साल की शुरुआत में कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण के बाद पर्यटकों को यहाँ रहने की और बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आएंगे और उन्होंने कहा है कि इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इसके निर्माण में बोधगया से पर्यटन और बढ़ावा मिलेगा। गंगा जल की प्रति लोगों की कितनी आस्था है। वर्ष 2019 में हमने कहा था कि हर हाल में गंगा जल गया में उपलब्ध कराना है। गया में कैबिनेट की मीटिंग रखी गई थी और इसको लेकर के सारी चीज़ों का निर्णय किया गया था। गंगा जल की आपूर्ति शुरू होने के बाद कभी भी पेयजल का संकट नहीं रहेगा। प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी का उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के पानी की समस्या नहीं होगी और वो दिनचर्या के सारे कार्य सहूलियतपूर्वक कर सकेंगे। खाना बनाना, स्नान करना, साफ सफाई करने के साथ साथ घर में पूजा पाठ के लिए भी गंगा जल हमेशा उपलब्ध रहेगा। गंगा जल की उपलब्धता के बाद लोगों की भूवर्गीय जल निर्भरता की समाप्त हो जाएगी। भूजल स्तर की मेंटेन रहेगा। लोगों को गंगा जल की आपूर्ति की शुरुआत हो गई है। लोग जल का सदुपयोग कर दुरुपयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाबोधि मंदिर में सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब गया में सुविधाओं में वृद्धि हुई है। गंगा जल हथीदह से पाइपलाइन के जरिए नवादा, राजगीर, गया और बोधगया आ रहा है। अगले वर्ष नवादा में गंगा जल की आपूर्ति हो जाएगी। गया बोधगया में ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर भी इसके लिए विकास के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। गंगा जल आपूर्ति योजना राज्य सरकार के द्वारा 4175 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसमें मेंटेनेंस की व्यवस्था कराई गई है। गया नगर निगम के 53 एवं बोधगया के 9 वार्डों में सभी जगह गंगा जल की आपूर्ति शुरू हो गई है। गया जी में लाखों लोग पूर्वजों में पिंडदान के लिए आते हैं। इसके लिए विष्णुपद मंदिर के समीप फल्गु नदी में गयाजी डैम का निर्माण कराया गया है। इसमें तीर्थयात्रियों को काफ़ी सुविधा और इसको लेकर के उनमें काफ़ी प्रसन्नता। आज योजना का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी हो रही है कि मैं सबको गंगा जल मिलाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा जल आपूर्ति योजना के बेहतर संचालन को लेकर जनप्रतिनिधि लगातार निगरानी करें। इसके मेंटेनेंस पर भी विशेष ध्यान रखना है। सरकार के सभी विकास कार्यों के कर रहे हैं। लोगों को रोजगार के लिए नए नए मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जल्द से जल्द सभी वर्गों में लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। हमने कभी भी वर्गों के उत्थान के लिए काम भी किया है। इसी इलाके के लिए विकास के लिए काम किया है। सभी मिलजुल कर एकजुटता के साथ रहें। कुछ लोग आपस में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में प्रेम और भाईचारे का काम करें। तरह का काम किया जा रहा है, आप समझ ही रहे हैं। और जो गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। गया मोक्ष की भूमि में गया जी है, तो वहां पर जो कुछ भी होता है, इतने लोग, लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। और उसके लिए आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो भी कर दिया, ये फल्गु नदी जो इंतजाम कर दिया। अब तो जो कुछ भी है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनाया गया। तो कुछ ही महीना पहले ना हमने उस काम को कर दिया और आने वाले लोगों को कितनी सुविधा हुई और कितना खुशी लोगों को प्रकट हुआ। रबर डैम बना करके अब वहां पर तो पानी नहीं रहता था, लोगों को बड़ा कष्ट होता था, तो अब वो भी काम कर दिया गया। तो उसका काम भी कुछ महीना पहले हुआ, उसका लाभ। और उस वक्त हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए हम पहुंचे। अब एक ही हम अनुरोध करेंगे कि देखिए, कोई काम जो बचा है उसके लिए हम लोग पूरी की पूरी, क्या नहीं होता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, ज्ञान की भूमि प्राप्त हुई, हर तरह की चीज है।
क्या एक स्थल है, तो इस स्थल का अपना महत्व है। ये और लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और लोग आनंद लेंगे और बहुत अच्छा उनको खुशी होगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर और ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आते रहेंगे तो उनको जो भी है काम करने के लिए आपको और भी एक न एक मौका इसमें मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोगों को जितना करना था वो कह दिया है। और इसीलिए आप तो जान ही रहे, यहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के बारे में हमने चर्चा कर ही दिया, बना ही दिए। अब बाकी जो कुछ भी जो बोल रहे थे, कोई भी काम बचा हुआ है उसको भी हम लोग करा देंगे। लेकिन लोगों के बीच में जितना चीज हो रहा, इसी को आप एक एक जगह जाकर देखिए कि बोध गया कि सब लोगों के घर में पानी पहुंच गया जी। अब पानी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हर तरह से देखते रहिए, यहाँ के जितने लोग हैं सब लोगों से हम यही कहेंगे कि सब लोग इस बात को देखते रहिए। और हम तो इनको भी कहेंगे, जीतन मांझी जी को भी, ये भी तो गए में न रह के रखे रहते हैं भाई, घरवा तो कहीं और है, रहते तो गए में नहीं, तो गए में जब रहते हैं तो गया में भी देखते रहेंगे। गया में घरवा नहीं गए, हम देखे नहीं गए। अरे बोध गया कि घर वाला तो हम नहीं गए देखिए, लेकिन गया वाला तो हम गए। बोध गया फिर घरवा इंडिया जहाँ है वो नहीं हम देखे हैं। अब इनका यहाँ पर घर है, उसके बहुत नजदीके में पानी आ रहा है। आप जान गए, इनका जहाँ गांव घर है उसके नजदीक में ही, उससे बहुत दूर नहीं है, वहीं पर हम लोग गंगा जल पहले लाके और वहीं पर से जाएगा यहाँ पर और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसके बाद एक एक जगह पर लोगों को पहुंचाया जाता है। तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो। और जैसे ही एक एक चीज का, और हम लोगों ने तो कह दिया, और जो काम कर रहे हैं कंपनी वाली, इतना अच्छा काम अभी हम लोगों ने पुरस्कृत दिया उनको, और काम अभिनंदन करते रहते हैं। इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है और उससे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भाई मेंटेनेंस आपका खाली 5 साल का, लेकिन आपको आगे भी मेंटेन करना है। और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जो सरकारी लोग हैं, उनका भी ट्रेनिंग आप ही करा दीजिएगा ताकि कभी भी कोई दिक्कत न हो। आज जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरत होगी गंगा जल की, और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसलिए सब तरह का काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज आकर के तो बड़ी हमको खुशी हुई है और सब जगह घूम घाम लिए हैं, देख लिए हैं। अभी जो कह रहे थे कि भाई आप हमारे घर पर चलिए, तो भाई सरदीप जी आपके घरवा पर चलने के लिए आप कह रहे हैं, तो घर पर अगला बार में लेके आइए हमको। आज तो हम आए हैं, ये आप ही का घर खाली है, ये सबका घर है, गया और बोध गया का, वहीं पर तो हम आए हैं, इसलिए आपके यहाँ भी तो आए ही है। इसलिए अभी मत कहिए कि आप चाहते थे आज हम लोग नहीं गए। अरे आज तो सबके घर पर जाने का हो गया। अगर एक जगह जाएंगे तो कहेगा हमरे यहाँ काहे नहीं आए, हमरे यहाँ काहे नहीं आए, तो सब जगह घूम घाम करके गए। अब अगला बार आवेंगे तो ले चलिएगा हम लोगों को अपना घर पर और वही कुछ खिलाइएगा। आज तो खाली चाय पिलाना चाह रहे हैं, तो खाली चाय पिलाइएगा। और जितने लोग हैं सब लोग काम करते रहिए, पूरा बुलंदी से काम करिए। और एक ही हम अनुरोध करेंगे कि भाई कुछ लोग हैं जो आपस में कितना विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। हम हर तबके के उत्थान के लिए, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिलाओं के, सबके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करिए, चारे का माहौल कायम रखिए। ये राज्य तो आप जानते ही हैं, ये सबसे पौराणिक स्थल है जिसका नामकरण बिहार है। जो बसा वो गया हो गया, और आप समझिए बोध गया और राजगीर सब पौराणिक स्थल है। इन सब का विकास होगा और कितना ज्यादा
और बिहार के विकास के लिए, चाहे पूरे दक्षिण बिहार का हो या उत्तर बिहार का हो, सब इलाके के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर तक नल का जल भी पहुंचा दिया, हर तरह का कौन सा काम नहीं कर। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सिंचाई मंत्री संजय झा जी, माननीय प्रभारी मंत्री मंसूरी साहब, माननीय मंत्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री सरबजीत जी, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, पूर्व विधायक, सभी मान्य अधिकारी, मुख्य सचिव आमिर सुभानी साहब जी, सिद्धार्थ जी, संजय अग्रवाल जी, सतीश हंस जी, जिला के आईजी, एसएसपी, डीएम और मेरे मीडिया के मित्रगण, बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बहनें उपस्थित हैं। हमारे सभी यहाँ अभिभावक मॉम से लेकर के सभी हमारे भाइयों, सबसे पहले आज बोधगया की धरती पर, गया की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हर घर गंगा जल पहुंचे, इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के घर गमलों द्वारा हुई है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? दक्षिण बिहार ज्यादातर सूखा से प्रभावित रहा है, पानी पीने का संकट, सिंचाई का संकट। अब आप समझिए, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जहाँ वाटर टैंक से पानी की पूर्ति की जाती थी, उससे भी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता था, जल नहीं मिल पाता था। कितनी बड़ी परेशानी थी। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोधगया, गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है, केवल एक जगह शहर में गंगा जी नहीं है, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए अपना परिचय उन्होंने दिया कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते हैं, कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी, जहां इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था, तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था उसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज्यादा नहीं रहता, किसी न किसी के हाथ से श्राप से मुक्ति मिली जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।